हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज कैप्टन भगवान। आज हमारा एक नया विषय है, खुश कैसे रहे हम। खुश हैप्पी कैसे रह सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आज हम कुछ इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो खुशी क्या है। खुशी क्या है? खुशी असल में एक हमारी मन की मानसिक स्थिति है, जो वर्तमान में हम संतुष्ट रहते हैं, है ना। हमें अच्छा लगता है कोई चीज़ का, हाँ ये होना चाहिए, ऐसा होने से हमें बेहतर महसूस हो रहा है, ये हमारे लिए अच्छा है। तो ये चीज़ें हम जब सोचते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए खुशी आती है। जब खुश होते हैं किसी भी चीज़ में, तो उस टाइम हमारे मस्तिष्क में एक इंडोर्फिन हार्मोन स्राव होता है। इंडोर्फिन हार्मोन है जो खुशी बढ़ाने में और मदद करता है ना। इसीलिए ज़्यादा जब भी आदमी खुश मूड में रहेगा तो उसके जो है इंडोर्फिन हार्मोन उसके ज़्यादा सिक्रीट हो रहा होगा, है ना। तो खुश रहना मतलब संतोषजनक हालत में वर्तमान स्थिति में भी प्रेजेंट में जीना है, कल या आगे की बात नहीं। क्योंकि खुश अभी होना है। हम जब वर्तमान में जी रहे हैं तो वहीं पर खुशी की बात होती है ना। तो हमने ये चीज़ें हम आज चर्चा करेंगे। अकेले में कैसे खुश रहे, समाज के साथ रहे, तो और हम लोग कैसे इन सभी चीज़ों में अपना को खुश रख सकते हैं, खुद को कैसे खुश रख सकते हैं, है ना। ये चीज़ों में आज हमारी चर्चा होगी। तो खुश रहने के लिए जैसे हमने बोला, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण होती है। जैसे क्या होता है, हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, टेस्ट करते हैं, है ना। इत्यादि जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो इंद्रियां है ना, पांचवी इंद्रियां, तो वो उन्हीं से हमें एक खुशी का एहसास होता है। जैसे कि हमने देखा, कोई अच्छा दृश्य देखा या कोई चीज़ अच्छी लगी, है ना, अच्छी सीन देखी या अच्छी मूवी देखी या अच्छी चीज़ें हम देख रहे हैं, कोई अच्छा डांस हो रहा है, शादी का कोई अच्छी कार्यक्रम हो रहे, तो उसको देख करके हमें खुशी होती। तो ये क्या होता है, एक तो हमें देखने से खुशी प्राप्त होती है। दूसरा, सुनने से क्या है, खुशखबरी जैसे बोलते हैं, हम पास हो गए, अच्छे मार्क्स से आ गई तो हमारा अच्छा, हमें कहीं मुनाफा हो गया, कहीं हमारा प्रमोशन हो गया, कहीं खेतिहर किसान मजदूर रहते हैं, उनकी खेती में अच्छा अनाज हो रहा है, उन्हें बारिश की जरूरत है तो बारिश, उस टाइम बारिश हो गई है जब उनको जरूरत थी पानी की खेत के लिए, तो उनके खेतों में पानी अगर मिल रहा है, गवर्नमेंट नहर से सप्लाई दे रही है, तो उस टाइम उनको खुशी की अनुभूति होती है ना। तो इसलिए जो है, देखने से और सुनने से। अब जब कोई किसी की आपकी जैसे तारीफ करता है कि भाई आप बहुत अच्छे हैं, योग्य हैं, या आपके अच्छी चीज़ों के लिए आपकी सराहना करता है, तारीफ करता है, तो सुनने से भी जो है हमें खुशी महसूस होती है। इसलिए हम गाना सुनते हैं, अच्छा गाना सुनते हैं तो उससे अच्छा लगता है, अच्छा मूड बनता है। या कोई ऊट-पटांग बोल रहा है, कर्कश बोल रहा है, तो उससे हमारी जो है खुशी कम होती है, चिड़चिड़ापन होता है ना। इसलिए जो है सुनने का भी एक बहुत बड़ा रोल है खुशी में। और स्पर्श करने से, छूने से, है ना। हमें कोई भी चीज़ जैसे सॉफ्ट चीज़ है, अच्छा लगता है। कोई खिलौना हम देख रहे बच्चों के लिए, वो अच्छा डॉल वगैरह है ना, स्पर्श कर रहे तो अच्छा लगता है। या कपड़ा है, हम जब बाजार जाते हैं, कपड़ा छांटते हैं, देखते हैं तो स्पर्श करके देखते हैं, ज़्यादा खुरदुरा तो नहीं, चिकना है, रेशमी है, कैसे है। या इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है खुश रहने का, स्पर्श का। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेके रखती है, तो बच्चा अपनी माँ के साथ स्पर्श महसूस करके उसे खुशी महसूस होता है। सेम वे में माँ भी अपने बच्चे को गोद में रख करके उसके स्पर्श से काफी मतलब खुश होती है। ऐसे ही दोस्त है, आपस में मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, है ना। और जो भी मतलब किसी को शाबाशी देते हैं, पैम्पर करते हैं, तो स्पर्श करने से भी जो होती है एक खुशी का एहसास होता है ना। और स्वाद से, टेस्ट से, अब हम लोग कोई खाने के शौकीन होते हैं, अच्छा खाना मिला या बच्चों को चॉकलेट दे दी या उनके लिए कोई अच्छी चीज़ उनका जो टेस्ट के मुताबिक मिल गया, तो उसको उससे खुशी होती है। तो ये हमारे जो है
खुशी के जो है ये एक बढ़ाने के लिए या खुशी को देखने समझने के लिए हमारे जो ये इंद्रियों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है ना। तो अब हम समाज में रहें और अकेले रहे तो कैसे हमें खुश रहना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, है ना। तो समाज में रहेंगे तो उसका बाद में हम चर्चा करते हैं। पहले हम अगर जैसे अकेले हैं, अब अकेले रहते हैं तो भाई आदमी का खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं। इसलिए अपने खुश रहने के लिए अगर हमारे पास कुछ काम नहीं है तो कोई हम नया चीज को सीखे, नया काम करे या नई चीज को सीखने की कोशिश करे। आजकल बहुत सी चीजें, किताबें हैं, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, न्यूज है, टीवी है, ये तमाम सारी, गार्डनिंग है, वो भी, और दूसरे उन चीजों से आप कोई नई चीज खुश सीखने की कोशिश करेंगे। नई चीज जब आप सीखेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, है ना। और अपने आप को, खुद को पैम्पर करें, मतलब आप अकेले हैं तो आप अपने आप को कहें कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं बेहतर कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए और मैं कर पाऊंगा, है ना। अपने आप को, हाँ आज हमने ये काम किया छोटा सा, उसमें हमें सफलता मिल रही, अच्छा हो रहा है, तो और बेहतर होगा। तो खुद को पैम्पर करना है, तो उससे हमें और खुशी हमारी बढ़ती है। और ऐसे ही हमारी जो है फिजिकल एक्टिविटीज होनी है। हम अकेले भी है, घर में भी हैं, तो आजकल क्या है, छोटे मोटे योगा है, मेडिटेशन है, या छोटे मोटे एक्टिविटीज है, घरों के छोटे मोटे गार्डनिंग वगैरह, किचन गार्डनिंग वगैरह, छोटे इंडोर गेम है, या बाहर निकल रहे हैं तो अपने को अकेले हैं एक्सरसाइज के लिए, जब आप दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो अकेले भी आप चल रहे हैं तो आपकी एक्सरसाइज हो रही है। तो उससे आपको फिजिकल, जितना आप अच्छा एक्टिव होते हैं उतना ही आपको हार्मोन बॉडी में सीक्रेट होते हैं। तो जैसे मैंने बोला था, एंडोर्फिन सीक्रेट हो रहा है तो उससे आपको खुशी मिलती है। और आप लगता है भाई मैंने आज व्यायाम किया तो मेरा हेल्थ अच्छी होगी, बीमार नहीं होऊंगा, अच्छा स्मार्टनेस आएगी, तो वो भी एक आपको फिजिकली एक्शन एक्टिव रहना है ना। और दूसरा क्या है, नेचर को एंजॉय करना। नेचर का एंजॉय मतलब प्रकृति, कुदरत ने जो चीजें देखी, बाहर देखी, पेड़ देखी, गार्डन देखी, और कोई अच्छी चीजें, जो भी नई चीजें प्रकृति में दिख रही है, तारे देखी, चांद देखी, सूरज देखी, सोचिए देखिए कुदरत ने कितनी अच्छी चीजें बना रखी हैं जो हमारे जीवन में हमेशा काम आती। तो ये चीजें जो है, नेचर को जो है, नेचर एंजॉय करना है। कहीं अकेले टूर में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ट्रेन में है, बसों में, जो खिड़की से बाहर दाएं बाएं रोड साइड देखते हैं, तो उसको एंजॉय करें, है ना। उससे भी आपको खुशियां मिलती हैं, है ना। और डोंट कंपेयर टू अदर, और दूसरों से अपनी तुलना मत करें, क्योंकि आप ईश्वर की बनाई हुई नायाब एक अनोखी चीज हो। हर आदमी अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी है। इसलिए हम दूसरे से, हम कम हैं या ज्यादा हैं, वो कंपैरिजन में मत रहो। हम जो हैं बेहतर है, ईश्वर ने हमें बेहतर बनाया है और हम अपने आप को और बेहतर बनाएंगे। ऐसा सोच करके आप अपनी एक्टिविटीज करते रहें। दूसरों के आप तुलना करेंगे तो आप में एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या हीन भावना, या आपको ज्यादा मन में घमंड पैदा होना शुरू हो जाएगा, जो आपके खुशी में बाधक होगा, है ना। तो आपकी लाइफ में भी वो फिर डिस्टरबेंस आने लगेंगी, है, क्योंकि आप ज्यादा घमंडी होने लगेंगे, दोस्त आपको साइड लाइन करेंगे, है ना। या आप हीन भावनाओं में आएंगे तो आप दोस्तों के साथ नहीं उठेंगे बैठेंगे, तो वहां पर फिर आपकी खुशी ऑटोमेटिक कम होने लग जाएंगी। तो इसलिए जो है ये अकेले में आप जब भी रहते हैं तो इन चीजों को ध्यान देंगे तो आप खुश रह सकते हैं। ऐसी सोसाइटी में जब जाते हैं तो उनमें अपने दोस्तों के साथ बात करिए, खेल कूद करिए, अच्छे डिस्कशन करिए और मुस्कुराइए, स्माइल करें। स्माइल करके जो अच्छे, एक अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे चेहरे के साथ, अच्छी मुस्कान के साथ बात करेंगे तो सामने देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, वो भी आपको उत्तर जो है एक अच्छे स्माइलिंग फेस में देगा। तो ऑटोमेटिक खुशी आएगी। एक दूसरे को, जब हम एक दूसरे के स्माइल फेस देखते हैं, हंसता हुआ चेहरा देखते हैं, तो ऑटोमेटिक हमें खुशी होती है। खुशी होगी तो एंडोर्फिन सीक्रेट ज्यादा होगा और हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, है ना। तो इसीलिए हमने बोला कि भाई स्माइल का बहुत महत्व है अगर हम मुस्कुराते हैं। और साथ ही साथ हमारी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, सकारात्मक सोच,
चाहे अकेले रहें चाहे समाज में रहें, कि ये अच्छा होगा, हम अच्छा करेंगे, अच्छा कर सकते हैं, हमें अच्छा करने की कोशिश करनी है और हम करेंगे। और पॉजिटिव सोच से चलेंगे तो अच्छा होगा। हम अगर दोस्तों के साथ जा रहे, घूमने जा रहे, कहीं जा रहे, तो हम पॉजिटिव सोच के जाए कि भाई हम वहाँ अच्छा करेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सीखेंगे। ये नहीं निगेटिव लेके कि भाई वो नहीं अच्छा नहीं होगा, ये होगा होगा 10 मन में कंप्लेंट लेके जाएंगे तो वो फिर वो खुशियाँ वैसे ही कम हो जाएंगी, है ना। पॉजिटिव सोच। और दूसरा क्या है, हमें अगर खुश रहने है तो अपनी जो पिछली गलतियां हैं उनको, उनसे कुछ सीखना है कि भाई हमसे लास्ट टाइम ये गलती हो गई थी, इसलिए हम अभी ये गलती नहीं करेंगे। आगे को अगर हमें खुश रहना है तो उस गलतियों को छोड़ना है और अच्छी आदतों या अच्छे काम को करना है, तो उससे हमें खुशी मिलेगी, है ना। और आ, हमेशा दूसरों के लिए थिंक गुड फॉर अदर्स, लोगों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, निगेटिव न सोचें और बुरा न करें। तो जब आप लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे तो स्वाभाविक है उसकी प्रतिध्वनि आपके लिए भी आएगी और वो भी आपके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। तो जहाँ दोनों तरफ से अच्छा होगा, पॉजिटिव बातें होंगी, तो अपने आप खुशी पैदा होने लगेगी, है ना। और अपनी प्रायोरिटी टू योर मेंटल हेल्थ, अपने मानसिक उसको, दिमाग के जो है मन की स्थिति को, उसको प्राथमिकता दे करके करे काम कि भाई मैं अभी किस स्थिति में हूँ, तो मुझे गुस्सा नहीं होना है, मुझे स्माइल करना है, मुझे बुरा नहीं सोचना है, दूसरों से तुलना नहीं करनी है, और मैं एक्सरसाइज करूँगा, अच्छा भोजन लूँगा, अच्छे सोचूंगा, तो मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो स्वाभाविक है मैं खुश रहूंगा। इसलिए हमने अपने मेंटल हेल्थ के बारे में प्राथमिकता देनी, उस हिसाब से हमें अपनी आदतों को ठीक करनी है। और हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास को बनाए रखना है, क्योंकि हम अगर अपने आत्मबल को कम करेंगे, गिराए रहेंगे, तो वहाँ पर अपने आप नाखुश होंगे। तो खुशी, अपने को खुश रखनी, या लोगों के साथ जब हम बातें कर रहे हैं, हम तो जो भी बात कर रहे हैं सही करें और अच्छे एक कॉन्फिडेंस के साथ करें, आत्मबल के साथ, संतोष के साथ हम जो करें और तर्क के साथ बातें करें, तो स्वाभाविक है हमें वहाँ पर खुशियाँ अपने आप मिलेगी कि भाई हमने अपना पक्ष अच्छा रखा करके, है ना। और हमेशा क्या कर रहे, नया सीखने की कोशिश करें। जब नया सीखेंगे, नई चीज़ हमने, आज हमको मोबाइल में छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती, बच्चे लोग कर देते, तो हम उसको सीखते हैं, आज हमें उसका पता चलता है तो हम खुश होते हैं, अरे यार चलिए हमने आज एक नई चीज़ सीखी। तो इसलिए हमेशा नई चीज़ को सीखना चाहिए और सीखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारा खुशी और हमारे बढ़ती है। और दूसरों, कोशिश करें कभी भी जो निगेटिव ग्रुप है, जो नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं, उनके साथ ज़्यादा न उठ बैठे या उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व न हो, क्योंकि वहाँ पर निगेटिव बातें होंगी, आप भी फिर उनको समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा, फिर इरिटेशन होगा, तो वहाँ पर आपकी खुशी गायब हो जाएगी। तो ऐसे ही लोगों की आलोचना नहीं करे, क्रिटिसाइज नहीं करे, है ना। फालतू में जो है, आम हम लोगों का ये ध्यान रहता है, अगर 3 दोस्त बैठे हैं, थोड़ी देर गपशप मारे, खुश है, लेकिन उनमें से एक चला जाता है, फिर जब 2 बैठते तो तीसरे जाने वाले की आलोचना करने लगते, उसको क्रिटिसाइज करने लगते, उसका ऐसा वैसा ऐसा। तो ये क्रिटिसाइज की आदतें अच्छी नहीं, तो डोंट क्रिटिसाइज अदर, है ना। तो अगर खुश रहना है तो इन चीज़ों को आप अपनाएंगे और अपने एंडोर्फिन को बढ़ाएंगे। अपने डाइट का ध्यान रखें, क्योंकि डाइट, भोजन हमेशा जो है कोशिश करें बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट में मैंने पहले बताया था, मिल्क प्रोडक्ट है, विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, हर चीज़ लिमिट से लें और अपने काम और उसके हिसाब से लें, तो बैलेंस डाइट लें। ड्राई फ्रूट्स वगैरह, सीजनल फ्रूट्स लें, तो जो हमारे मन मस्तिष्क के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। और एक्सरसाइजेज में ध्यान दें, और मेडिटेशन है, योगा है, अपना रनिंग जॉगिंग है, इन चीज़ों को करें। और अपने दोस्तों के साथ उठे बैठे उनके साथ कुछ समय दें, अपने घर परिवार में अपने बच्चों के पेरेंट्स के साथ, उनके साथ कुछ समय बिताएं। अपने दोस्तों के जो दूर है उनसे भी कभी समय निकाल के बात करें, हेलो हाय करें, कैसे हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है खुशियाँ देती है। थोड़ी सी, हमारा कोई दोस्त है बहुत दूर है, वो
बहुत दिनों से बात नहीं हुई, अगर हम उससे बात कर लेते हैं तो पुरानी चर्चाएं, आज की चर्चाएं नहीं बात होती, तो हमें खुशी का ऐसा होता है अरे आज हमारे मित्र से हमारी बात हुई और हमें एक दूसरे के बारे में सुनने का पता चला, प्रेजेंट पोजीशन क्या है, तो उससे एक खुशी होती है। तो इसलिए जो है एक सामान्य व्यवहार बना के रखे, कम्युनिकेशन बना के रखे। कम्युनिकेशन के बारे में भी मैंने, पर्सनालिटी के बारे में, सभी चीज़ के बारे में आपको बताया, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। तो दोस्तों आज मेरा ये आपको ये बताने का जो मेन मकसद है, ये है कि आप हर परिस्थिति में अकेले हों, समाज में हों, कहीं भी हों, खुश रहने की कोशिश करें और खुश रहने के लिए इन चीज़ों को अपनाएं और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सभी चीज़ों को भी बताएं, गाइड करें, आप खुद भी करें, जिससे आप खुश रहेंगे। जब आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो स्वाभाविक है दूसरों में भी खुशियाँ बांटेंगे, खुशियाँ बांटेंगी तो समाज अच्छा होगा, घर परिवार अच्छा होगा, देश राष्ट्र अच्छा होगा। इसलिए इसमें सभी का हित जुड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगेगी और आप ज़रूर अपने खुश रहने के लिए इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएंगे और आपका दिन अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। और मेरा यूट्यूब चैनल भगवान सिंह @भगवान सिंह बोहरा करके ये चलता है, उसमें भी मैं ये डालता हूँ और ये यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके बहुमूल्य समय के लिए देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। आपका दिन अच्छा रहे। ओके, गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।